अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधे और सब्जियों के पौधे के लिए आज मैं आपको एक जबरदस्त खाद बताऊंगी जो कि हम लीमू के छिलकों से बनाएंगे। लीमू के छिलकों से बनाई जाने वाली ये खाद आप अपने गुलाब के पौधों में डालें, अपने सब्जियों वाले पौधों में डालें तो आपके पौधे फूलों और फलों से भर जाएंगे। इसके लिए मैं आपको खाद दो तरीके से बनाना बताऊंगी। एक वो तरीका होगा जिसमें आप जब खाद बनाएंगे तो 24 घंटे के बाद आप उसमें पौधे में डाल देंगे, और जो दूसरी खाद मैं आपको बताऊंगी वो आप 3 से 4 साल तक भी यूज कर सकेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप वो खाद 3 से 4 साल तक भी अपने पौधे को दे सकेंगे और इसमें जबरदस्त न्यूट्रिएंट्स होंगे, पावरफुल न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि आप अपने पौधे को खाद के तौर पर देंगे। ये बिल्कुल एक कुदरती खाद है, नेचुरल खाद है, इसमें किसी किस्म का कोई भी केमिकल शामिल नहीं है और ये खाद आप अपने पौधों को बेफिक्र होकर डालें, इसका जबरदस्त रिजल्ट आपको 15 दिन में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड खाद है और जैसा कि आप जानते हैं जो लिक्विड खाद होती है ये पौधे पे ज्यादा तेजी के साथ असर दिखाती है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले वो खाद बताऊंगी जो कि 3 महीनों में तैयार होगी। ये एक ऐसी खाद है जो आप 3 से 4 साल तक इस्तेमाल कर सकेंगे और ये खराब नहीं होगी। इसके लिए आपने ऐसा करना है, आपने 10 से 12 नींबू के छिलके ले लेने हैं। आप चाहें तो माल्टे के छिलके भी यूज कर सकते हैं, संतरे के यूज कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में माल्टा और संतरा भी मौजूद होता है। तो आप अगर सर्दियां जब हो तो उनके छिलके इस्तेमाल कीजिए और अगर गर्मियां हैं तो आप नींबू के छिलके इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमें इसमें ऐसे फल का इस्तेमाल करना है जो कि थोड़ा खट्टा होता है। तो आपने लीमू के 10 से 12 लीमू के छिलके ले लीजिए और फिर अब आप इसको किसी भी कटर की मदद से, कैंची की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसके बाद अब आपने ऐसा करना है कि आपने लेनी है एक प्लास्टिक की बोतल या फिर प्लास्टिक का बर्तन या फिर शीशे का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसके लिए आप प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये खाद प्लास्टिक की बोतल में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बन जाएगी। तो आपने 1 लीटर पानी की बोतल लेनी है, फिर जितने भी ये नींबू के छिलके हैं ये सारे आपने इसमें डाल देने हैं। इसमें डाल देने के बाद अब आपने इसमें एक और चीज डालनी है और वो है 2 चम्मच गुड़। 2 चम्मच गुड़ आपने इस बोतल में डाल देने हैं और फिर आपने इसको ढक्कन लगाकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब आपने इस बोतल में पानी डालना है। पानी आपने डालते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपने बोतल को फुल नहीं भरना है, बल्कि आपने आधे से थोड़ी ज्यादा बोतल भर लेनी है, लेकिन आपने थोड़ी ऊपर जगह छोड़ देनी है। और फिर अब आपने ऐसा करना है कि इसको आपने अपने घर में किसी ऐसी जगह पर रखनी है ये बोतल जहाँ पे हल्की धूप इस पे दिन की पड़े। दिन की हल्की धूप पड़नी चाहिए, क्योंकि गर्मियों के दिन है तो ज्यादा तेज धूप इस पे नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि आप ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे सुबह के टाइम की या शाम के टाइम की हल्की धूप इस पर पड़े। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि आपने हफ्ते में एक बार इस बोतल का जो ढक्कन होगा, कैप होगा, उसको आप थोड़ा सा खोल कर इसमें बनने वाली गैस को खारिज कर देना है, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद ही आपको ये बोतल थोड़ी सी फूली हुई महसूस होगी, क्योंकि इसके अंदर गैस भर चुकी होगी। तो आपने हल्के से ढक्कन को खोलकर उस गैस को खारिज कर देना है और फिर दोबारा से ढक्कन को टाइट करके आपने वापस इस बोतल को रख देना है। शुरू में आपने हर हफ्ते में ऐसा करना है और उसके बाद आपने महीने में एक बार ऐसा करना है, और इस तरह 90 दिन के बाद 3 महीनों में ये खाद आपके पास जबरदस्त खाद तैयार हो जाएगी। इसमें हाई पावर न्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं और ये जबरदस्त खाद आपके पौधों को फूलों और फलों से भर देगी। अब आपने इस खाद को अपने पौधे में कैसे यूज करना है ये बताने से पहले मैं अब आपको वो खाद बताऊंगी जो कि आप 24 घंटे के अंदर तैयार करेंगे और अपने पौधे में डालेंगे। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने 2 से 3 फलों के और सब्जियों के छिलके ले लेने हैं। इसमें आप नींबू के छिलके ले लीजिए, केले के ले लीजिए, और इसके अलावा जो भी सब्जियां हैं तो आप सब्जियों के भी छिलके ले लीजिए। और फिर अब आपने इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। आपने इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने के बाद 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आपने ये तमाम छिलके डाल देने हैं
और फिर अब आपने इसमें एक और खाद भी डालनी है और वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की आपने 1 मुट्ठी इसमें डाल देनी है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट मौजूद ना हो तो आप गाय का गोबर, जो काऊ डंग खाद है, वो भी 1 मुट्ठी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि गर्मियों के दिन है, इसलिए आप इसमें वर्मी कंपोस्ट ही डालिए। और फिर अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद 24 घंटे के लिए रख दें। 24 घंटे के बाद अब आपने इसमें एक और चीज शामिल करनी है, वो है नीमोडर्मा। नीमोडर्मा एक ऐसी खाद है जो कि आपके पौधे के लिए जबरदस्त खाद है और इससे ये खाद मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और फिर ये जबरदस्त खाद जो कि 24 घंटे में तैयार हो चुकी है, अब आपने इस खाद को ऐसे देना है, आपने इसका 1 गिलास छान कर निकाल लेना है। किसी भी स्ट्रेनर की मदद से आप इसको छान लें और 1 गिलास ये खाद लें और 1 गिलास पानी। इसको अच्छे से डाइल्यूट करना है, आपस में मिक्स कर देना है। और फिर ये खाद तैयार हो जाने के बाद आपने अपने पौधे में कैसे डालनी है मैं आपको बताती हूँ। खाद को पौधे में डालने से पहले आपने अपने जो गमला होगा गुलाब के पौधे का या फिर सब्जियों का जो भी है, आपने तनने वाली इस जगह को छोड़कर गमले के चारों इतराफ से थोड़ी थोड़ी खुदाई करके मिट्टी को पहले कर लेना है आपने नरम। आपने अच्छे से खुदाई कर लेनी है और मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद अब आपने ये खाद उस टाइम डालनी है जब आपके पौधे को पानी की जरूरत होगी। ना मिट्टी बहुत ज्यादा गीली होगी ना बहुत ज्यादा खुश्क। जब भी गमले की मिट्टी हल्की नम और भुरभुरी हो तो आप समझ जाइए कि ये टाइम पीरियड बेस्ट है पौधे को पानी डालने का और खाद डालने का। आपने अब इसके ऊपर एक और खाद डालनी है और वो है वुड ऐश। वुड ऐश आप अपने घर में लकड़ी को जलाकर भी घर में तैयार कर सकते हैं। तो आपने वुड ऐश की 3 से 4 चमचे गमले के चारों इतराफ में डाल देनी है और फिर आपने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी वापस डाल देनी है। और ये जो खाद आपने तैयार की थी ये अब आप खाद अपने पौधे के चारों इतराफ में डाल दीजिए। 12 इंच के गमले में आपने 1 लीटर खाद डाल देनी है। आप 2 गिलास खाद ले लें, 2 गिलास पानी शामिल करें तो ये 1 लीटर खाद तैयार हो जाएगी। अब आपने ये खाद अपने पौधे के चारों इतराफ में अच्छे तरीके से डाल देनी है। तो इस तरह आपके पौधे को जबरदस्त खाद मिलेगी, आपके पौधे के तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे और आपका पौधा फूलों और फलों से भर जाएगा। ये खाद आप अपने सब्जियों वाले पौधों में भी डाल सकते हैं और गुलाब के पौधों में भी डाल सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी वो पहली खाद जो कि आप 3 से 4 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खाद आपने ऐसे देनी होगी कि अगर आपने आधा गिलास उस खाद का लिया है, आप उसमें 5 गिलास पानी शामिल करेंगे। 5 गिलास पानी में आधा गिलास ये खाद डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर आप अपने पौधे के जो गमला है हल्की खुदाई करने के बाद उसमें ये खाद डाल दीजिए। तो इस तरह आपके पौधे को जबरदस्त खाद मिल जाएगी। और जैसे ही बोतल में खाद का पानी कम होने लगेगा, आप दोबारा से इसमें पानी डालकर इसके ढक्कन को इसी तरह टाइट करके रख दीजिए। तो ये खाद तैयार होती रहेगी और आपके पौधे के लिए जबरदस्त पावरफुल न्यूट्रिएंट्स तैयार होते रहेंगे। तो ये खाद आप महीने में एक बार अपने पौधे को लाजमी डालिए, इससे आपके पौधे के तमाम मसाइल दूर होंगे। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई है तो आप इसको लाइक लाजमी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे और आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।